बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी के इंतखाब पर सख्त तशवीश का इजहार। इसराइल का कहना है कि इब्राहिम रईसी मजहबी कट्टर शख्सियत हैं और उनके इंतखाब का मकसद जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल करना और मगरबी ममालिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवाना है। इसराइल ने रईसी को तेहरान का कस्साब करार देते हुए उनके खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमात चलाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब हमास ने रईसी के सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है और फलस्तीन में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। आखिर रईसी के इंतखाब पर इसराइल इतना सीख पा क्यों है और क्या जौहरी प्रोग्राम की तकमील के लिए रईसी को बरसरे इक़्तिदार लाया गया है? आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल का कहना है कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी के इंतखाब पर आलमी बिरादरी को गहरी तशवीश होनी चाहिए। इसराइल की वजारत खारजा के तर्जमान लेयर हीथ ने कहा है कि इब्राहिम रईसी ईरान के अब तक के सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त और मजहबी सदर हैं। उन्होंने मुतनब्बे किया कि नए रहनुमा ईरान की जौहरी सरगर्मियों को फरोग देंगे। सैंचर को इब्राहिम रईसी को ईरान के सदारती इंतखाबात का फातेह करार दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये इंतखाबी दौड़ उन्हें बरतरी देने के लिए तैयार की गई थी। 60 बरस के इब्राहिम रईसी अगस्त में ईरान के सदर का ओहदा संभालेंगे। वो अपने कैरियर में ज्यादा वक्त प्रोसिक्यूटर के तौर पर फ्राइज सर अंजाम देते रहे हैं। वो ईरान के मनसफ़े आला के मनसब पर भी फायज रहे हैं। इब्राहिम रईसी पर अमेरिका ने मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर रखी हैं और उन पर माजी में सियासी कैदियों की फांसी देने जैसे इल्जामात भी आयद किए जाते हैं। इंतखाब में कामयाबी के बाद ईरान के सरकारी मीडिया में नशर होने वाले एक बयान में इब्राहिम रईसी ने हुकूमत पर अवामी एतमाद को मुस्तहकम करने और पूरी कौम के रहनुमा बनने का वादा किया। उनका कहना था कि मैं एक दयानतदार, मेहनती, इनकलाबी और बदउनवानी का खात्मा करने वाली हुकूमत बनाऊंगा। ट्विटर पर एक तनकीदी थ्रेड में लेयर हीथ ने कहा कि वो एक सख्त गिर शख्सियत है जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम में तेजी से इजाफा करने के लिए पुरअज़म है। एक तवील अरसे से ईरान और इसराइल के माबैन प्रॉक्सी वार जारी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन अब तक दोनों ने कुल वक्ती जंग से गुरेज किया है। ताहम हालिया महीनों में दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है, लेकिन कशीदगी की एक बड़ी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। ईरान अपने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल और अप्रैल में उसके यूरेनियम की अफजूदगी वाले प्लांट पर हमले के लिए इसराइल को मौरदे इल्जाम ठहराता है। नाज़रीन अकराम, याद रहे गुज़श्ता बरस मोहसिन फखरीजादे को दारुल हुकूमत तेहरान के बाहर एक सड़क पर पुरअसरार हमले में कत्ल कर दिया गया था। मगरबी इंटेलिजेंस इदारों का ख्याल है कि फखरीजादे ईरान के खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के रूहे रवां थे और कई ममालिक के सफारतकार उन्हें ईरान के बम का बाप भी कहते थे। ईरान का इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ताहम इसराइल का ख्याल है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए नहीं है और उसका मकसद जौहरी हथियार बनाना है। नाज़रीन इकराम, 2015 में ईरान और मगरबी ममालिक के माबैन जौहरी मुआहदा हुआ था, जिसके बाद ईरान पर सख्त पाबंदियां खत्म कर दी गईं। ताहम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस मुआहदे से अमरीका को यह कहते हुए निकाल लिया था कि ईरान जानबूझकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक बार फिर ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी थीं। नए अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत अब दोबारा इस मुआहदे में शामिल होने का रास्ता तलाश कर रही है। पाबंदियां सख्त होने के बाद
ईरान ने भी अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज कर दिया है। ईरान इस वक्त आला तरीन सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है, ताहम अभी तक ईरान ने जौहरी बम बनाने की सलाहियत हासिल नहीं की। ईरान के इंतखाबात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए अमेरिका का कहना है कि उसे अफसोस है कि ईरानी अवाम को अब भी जमहूरी और मुनसिफाना अंदाज में अपना रहनुमा मुंतखब करने की इजाजत नहीं है। ईरान के इंतखाबात में इस मरतबा वोटिंग का तनासुब इंतहाई कम रहा है। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से 50% से कम ने अपने राय दही का इस्तेमाल किया। इससे कबल 2017 के इंतखाबात में 70% से ज्यादा वोट डाले गए थे। बहुत से शहरियों ने इंतखाबात का बाइकॉट किया क्योंकि उनका ख्याल है कि इंतखाबी अमल इब्राहिम रईसी को फायदा पहुंचाने के लिए तरतीब दिया गया था। रईसी ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के करीब समझे जाते हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने 12 इस्राएली रियासत के खात्मे का मुतालबा किया है। 2018 में उन्होंने इसराइल को एक खतरनाक और मोहलिक कैंसर करार दिया, जिसका खित्ते से खात्मा फौरी जरूरी है। जिस दिन रईसी ईरान के सदर बने, उसी दिन वियना में ईरान के जौहरी मायदे को बचाने के लिए बातचीत जारी है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इतवार के रोज ईरान और दुनिया के 6 ताकतवर ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक बार फिर बातचीत होगी। इस मसले पर ईरान और अमेरिका के माबैन ये छठा मुज़ाकरा है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल कायदीन का कहना है कि कुछ मामलात पर तअत्तुल अभी बाकी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि रईसी के इक़्तिदार संभालने के बाद बिलवास्ता बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन इकराम, अगर इस्राएली वजीर खारजा के तर्जुमान की बात की जाए तो हीथ ने अपने ट्विटर तबसरे में 1988 में कत्ल होने वाले सियासी कैदियों के तनाजुर में रईसी को तेहरान का कस्साब कहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि रईसी उन 4 जजों में से एक थे जिन्होंने 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। हीथ ने अपनी ट्वीट में दावा किया है कि इस दौरान 30,000 अफराद हलाक हुए। ईरान के इंसानी हुकूक के कारकुन भी यही तादाद बताते हैं। नाज़रीन इकराम, इन इंतखाबात पर बाकी दुनिया का किस तरह का रद्द अमल आ रहा है, तो उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद पेश करते हुए ट्वीट किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के 13वें सदारती इंतखाबात में तारीखी फतह समेटने पर मैं इज्जत माब बिरादर इब्राहिम रईसी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक के माबैन बिरादराना ताल्लुकात में मजीद पुख्तगी, इलाकाई अमन, तरक्की और खुशहाली के हुसूल के लिए मैं उनके साथ काम करने का ख्वाहा हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद भेजी है। दोनों ममालिक के दरमियान रिवायती तौर पर अच्छे ताल्लुकात हैं और पुतिन ने मुबारकबाद में उन ताल्लुकात का जिक्र किया है। शाम, इराक, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने भी मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए हैं। गजा पर हुकूमत करने वाले फलस्तीनी ग्रुप हमास के तर्जुमान ने भी ईरान की खुशहाली की दुआ की और रईसी को मुबारकबाद पेश की है। इंसानी हुकूक के गिरोहों का कहना है कि रईसी पर लगे मजालिम की तहकीकात होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के माइकल पीच का कहना है कि ईरान की हालिया तारीख के सबसे घिनौने जराइम ईरान की सख्त गिर अदलिया के सरबराह की हैसियत से रईसी की निगरानी में मुर्तकिब हुए हैं। उनकी तफ्तीश की जानी चाहिए और जिम्मेदार का तयन किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें इतने आला ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि इब्राहिम रईसी कौन है। इब्राहिम रईसी 60 बरस के हैं और वो अपने कैरियर में ज्यादा वक्त प्रोसिक्यूटर के तौर पर फराइज सरअंजाम देते रहे हैं। उन्हें 2019 में अदलिया का सरबराह मुंतखब किया गया। 2017 में वो सदर हसन रूहानी से बड़े मार्जिन से हार गए थे। बीबीसी फारसी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने मार्च 2016 में ईरान के सबसे अमीर और अहम तरीन मजहबी इदारे इमाम रजा फाउंडेशन आस्तान कुदस रिजवी का इंतजाम संभाल लिया। ये इदारा मशहद में इमाम रजा के मज़ार की निगरानी करता है। ये ओहदा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इदारे का बजट अरबों डॉलर के बराबर है और ये फाउंडेशन ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में और तेलो गैस कंपनियों और कारखानों में आधी अराजी की मालिक है।
ईरान में मुतअद्दिद लोगों के ख्याल में इस मनसब पर उनकी तकर्री का मतलब यह है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई उन्हें आइंदा इंतखाबात में कामयाब कराने के भी ख्वाहिशमंद थे। इब्राहिम रईसी अपने आप को बदउनवानी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इंतखाब के तौर पर पेश करते हैं। ताहम मुतअद्दिद ईरानी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार उनके 1980 की दहाई में सियासी कैदियों के बड़े पैमाने पर कत्ल में किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। ईरान ने कभी बड़े पैमाने पर कत्ल को तस्लीम नहीं किया और इब्राहिम रईसी ने भी कभी अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर कुछ नहीं कहा। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से ईरान के नए मुकर्रर किए जाने वाले सदर पर किया जाने वाला हालिया प्रोपेगेंडा और ईरान की जानिब से सख्त रद्द अमल बताता है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसराइल और ईरान रईसी के दौरे हुकूमत में बरसरे पैकार ही रहेंगे।